अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मुसलमान देश के गद्दार हैं, इंडिया के नहीं, पाकिस्तान के। क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमारे देश से वो नफरत करेंगे। और हमारे बीच जो वॉर है, जो हमारी क्लैश है, वो सबको पता है कहां से कैसे हुआ है। तो आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात। राज्य करो। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? तो आपने ये वीडियो देखा। मैं किसी भी समाज के, वो किसी भी धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, मौलाना, पंडित, साधु, वो कोई भी हो, उनके अपने हिसाब से उनके पास वो पावर होती है, वो उन्होंने पढ़ाई की होती है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं हर समाज के जो भी सीनियर है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, और वो इज्जत के लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी जो आपने वीडियो देखा और जो क्लिप देखा, क्या आपको लगता है कि ये देश के दुश्मन नहीं है? हमारे देश में जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे लोगों को आगे आके उनके हल निकालने चाहिए, ना कि उनको भड़काना चाहिए कि वो जान ले लो, काट दो, तलवार। यही अगर कोई चीज कोई भी धर्म का करता है, कोई भी जो इन्होंने बोला है, वो किसी भी रिलीजन का हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो इस तरह की बात हमारे देश में करता है तो वो गद्दार है। हमारे देश के पाकिस्तानी मुसलमान दुश्मन है, ये बात क्लियर है, क्योंकि वो दूसरे देश में रहते हैं और हमारे क्लेश हैं उनसे, ये सबको पता है। लेकिन क्या हमारे ही देश में रहने वाले लोग या हमारे ही देश के लोग दुश्मनी नहीं निकाल रहे? अगर ये बातें दूसरे धर्म वालों को बुरी लगती हैं और वहां से कोई एक्शन होता है, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ दूसरों को फायदा मिलेगा। हमारे देश को इसका फायदा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे वो मुस्लिम के ऊपर अटैक हो, या हिंदू के ऊपर अटैक हो, या क्रिश्चियन के ऊपर अटैक हो। ये अटैक करना या मार देना या धमकाना, ये धर्म सिखाता भी नहीं है। और ऐसे लोगों को ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों की, इस तरह का कोई भी, चाहे वो मुल्ला हो या पंडित हो, इस तरह के किसी भी तरह की बात को मैं मजम्मत करता हूँ और पूरी तरह से इन लोगों के खिलाफ हूँ कि ऐसे लोग ये बात ना करें, ताकि हमारे यहाँ माहौल खराब हो। अब कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के मुसलमान जो है देश के गद्दार है। कैसे गद्दार है मुसलमान देश के? मुसलमान वोटिंग करते हैं, यहाँ पे वो हक रखते हैं, यहाँ पे रहते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं। इस्लाम के अंदर सबसे आधा ईमान है अपने देश से, अपने वतन से मोहब्बत करना। आधा ईमान वो कंप्लीट हो जाता है अगर आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो पहली बात मुसलमान भी नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ की मिट्टी पे मैंने जन्म लिया है, यहाँ का अनाज खाता हूँ, यहाँ के संविधान को मानता हूँ, यहाँ के हमारे जो भी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको भी मानता हूँ। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। हमारा जो राष्ट्रगान है उसके लिए खड़ा होता हूँ, बाइज्जत खड़ा होता हूँ। हमने बचपन में स्कूलों में वो सिखाया गया है हमको राष्ट्रगान, पूरा राष्ट्रगान। हर मुसलमान के बच्चे को वो राष्ट्रगान आता है। पर भड़का भड़का के आप हमको पाकिस्तान से ना जोड़े। हमारा पाकिस्तानी मुसलमान तो पूरी दुनिया में रहते हैं। मुसलमान की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर की है, हर देश में मुसलमान है। आप मलेशिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, वहां पे भी मुसलमान है। आप ईरान जाते हैं, वहां पे भी मुसलमान है। ईरान से कितने अच्छे रिश्ते हमारे देश के हैं। सऊदी अरब से हमारे देश के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इराक से भी बेहतर रिश्ते हैं। उन देशों से हमारा कंपेयर सिर्फ एक ऐसे देश से किया जाता है जो खुद आतंकवाद में झिल रहे हैं, जिसने आतंकवाद को पाला, जिसने जन्म दिया आतंकवाद को, अपनी जमीन पे बिठाया उनको। और आज वही देश उन्हीं आतंकवादों से, उसके कर्म उसके ऊपर आ रहे हैं और उसके हालात ऐसे हैं कि वो हमारा उससे मुकाबला हो ही नहीं सकता। हमारे देश की बराबरी हमें पाकिस्तान से करना, हमें खुद को नीचे गिराने जैसा है कि हम बैठे हैं यहाँ पर और पाकिस्तान यहाँ भी नहीं है। तो हमारी अगर उस लेवल पे बराबरी हो रही है तो हम बहुत पीछे हैं। हमें उन देशों से बराबरी करनी है कि जो एक विकसित देश है और जो बहुत आगे जा रहे हैं। हमें उनकी बराबर आना है, उनकी तरह हमको सोचना है। और हमको ये बातें करके कहीं से कहीं तक हासिल होने वाला नहीं है। इससे क्या होगा? इससे दंगे होंगे, फसाद होगा, आपस में मारपीट होगी, कुछ इधर मारे जाएंगे, कुछ उधर मारे जाएंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का। प्रॉपर्टी हमारे देश की बर्बाद होगी, हमारे देश के लोग मारे जाएंगे, हमारे देश का नाम बदनाम होगा,
हमारे देश की पूरी दुनिया में जो लोग चाहते हैं कि ये ऐसा करें, इनके जो वॉर है इनके देश में चले, इनके आपसी लड़ाइयां हो और धर्म को लेकर लड़ाइयां हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पैदा कर रहा है, वैसे ही दिमाग बना रहे हैं कि एक बवाल हो और ये बवाल हो और इस देश के अंदर वो मुसीबतें आए और हम आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। हम पहले कैसे रहते थे सोचें, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इतनी खुशी से हम आज तक रहते हैं, तो अचानक में ये बुलबुला कहां से फूटा कि हिंदू मुसलमान भाई हैं। आप हिंदू मुसलमान अगर आपस में भाई हैं, इतने सालों से रहते आ रहे हैं, हमारे दोस्त सब मुसलमान हिंदू आपस में हैं, तो फिर ये बवाल ऐसे लोगों को हमको क्या करना चाहिए। मैं जो भी इस तरह का सोचते हैं, जो भी लोग हैं, चाहे उनको वो मेरी बात बुरी लगे, तो वो आप अगर उस तरह से सोचते हो तो मेरा मानना यह है कि आप गद्दार हो। इस देश के जरा से भी आपकी किसी भी बात से अगर नुकसान पहुंचता है तो आप देश के नुकसानों के पूरे जिम्मेदार हैं, और उस तरह से कोई भी अपने घर के बारे में अगर गलत सोचेगा तो वो देश का वही गद्दार कहलाता है। कौन सा मुसलमान, अगर आपको इतना कहते हैं कि मुसलमान लगाओ आप पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, मैं तो कहता हूँ मुसलमानों की पूरी बटालियन बनाओ और उनको लगा दो, अगर गद्दार है तो उनको लगाओ, उनको लड़ने दो। अगर हमने पाकिस्तान से वो मारते हैं, और पीछे फौज लगा दो, हमारी राजपूत बटालियन है जो दूसरी बटालियन उनके पीछे लगा दो, अगर वो कदम भी पीछे हटाते तो गोली मार दे, उनको खत्म कर दे। ऐसा करके तो देखो, फिर तो देखो पता चलेगा कि मुसलमान गद्दार है कि नहीं है। इस मिट्टी में हम रहते हैं। वंदे मातरम। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपसी तालमेल बना के रखें, अपने देश को मजबूत करें और ऐसे नेताओं और पाखंडी बाबाओं से बचें जो इस तरह की बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।